क्षमा चाहते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से त्रुटि आ जा रही है। समस्त भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आईना ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित स्वामी। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सब आपस में दूर होते हुए भी बातचीत कर पाते हैं, हर सच्चाई से एक दूसरे को अवगत करा देते हैं। भाइयों, आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं, हो सकता है हमारी आवाज़ बंद कर दी जाए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि अगर सच्चाई को लेकर के कोई आवाज़ जो आती है, उठती है, तो उसे बंद कर दी जाती है। आज हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार कोरोना को लेकर के काफी चिंतित और काफी परेशान है। लेकिन ये सरकार उस समय परेशान नहीं हुई थी। उस समय हमारी सरकार ने इस विषय पर चिंता नहीं किया, गहन अध्ययन नहीं किया। जिस समय चुनाव प्रचार चल रहा था, जिस तक वोटिंग चल रही थी, तब तक हमारी सरकार को किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं था, ना ही चुनाव वाले एरिया में कभी भी कोरोना आई। हमारे देश में हो रहे कोरोना से मृत्यु, हमारे देश की जनता भूखों मर रही है, रोजगार सबके बंद हो चुके हैं। इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? अगर वास्तविक रूप से सच्चाई देखी जाए तो वास्तव में हमारे देश की सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है इस कोरोना महामारी को फैलाने में। हम जानते हैं कि हमारी आवाज को बंद कर देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर हमारे आवाज से अगर 1% जनता भी जाग गई तो मेरी आवाज बंद होने का मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई दुख नहीं है। हमारे देश की सरकार की वजह, सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से आज कोरोना महामारी पूरे देश में भयानक रूप ले चुकी है। कोरोना महामारी की वजह से अगर हमारे व्यापार बंद हो सकते हैं, हमारे रोजी रोजगार बंद हो सकते हैं, तो चुनाव भी बंद हो जाना चाहिए था, जो हरगिज नहीं हुआ। लाखों का जुलूस निकलता है बिना मास्क के, धड़ल्ले से, सरकार के द्वारा बनाए गए लॉकडाउन नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन करती है खुद सरकार, और इल्जाम जनता को और दोषी जनता को मानती है, फाइन जनता पे लगाती है। आखिर क्यों? कुलदीप सैनी जी नमस्कार। इश्तियाक हुसैन जी, शेर अली खान जी, आशुतोष जी, नेहा पाल जी, पुरुषोत्तम जी, इंदुताई जी, रोहतास स्वामी जी, देवेंद्र स्वामी जी, समस्त भाई बहनों से निवेदन है, आइए जन जागरूकता के क्षेत्र में कदम बढ़ाइए, अपने देश और अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाइए। भाइयों, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए कोरोना महामारी को तेजी से फैलाया गया। अगर समय रहते चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया होता, कोरोना महामारी जैसे इस घातक वायरस को रोकने में पहले हमारी सरकार अपना फर्ज निभाई होती, तो आज ये हालात नहीं होते। आज चारों तरफ से हमारे देश की जनता मर रही है। नमस्ते नमस्ते नीलम बहन जी, कैसी हैं आप? हमारे
देश की जनता, हम लोगों के पास खुद इतने कॉल आते हैं, इतने फोन आते हैं लोगों के कि भाई साहब हमारे ऊपर लोन है, हमारे ऊपर कर्ज है, हम भर नहीं पा रहे हैं, टॉर्चर किया जा रहा है, लोन के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। अरे शर्म करो यार, ये हमारे देश के किसान, हमारे देश के रोजगार करने वाले भाई बंधु हैं, कोई उद्योगपति नहीं है यहाँ जो करोड़ों अरबों हजारों करोड़ का लोन लेकर के देश से गायब हो जाए और हम कहें कि हम 56 इंच का सीना लेकर के बैठे हैं यहाँ पे, कोई पर भी नहीं मार सकता। धिक्कार है, धिक्कार है हमें ऐसे बातों पे। सर्जिकल निर्णय अगर एक रात में एक साथ आ सकती है पूरे देश में, तो ऐसे हर विषय पर जो हमारे देश के लिए कोड है, जो हमारे देश में पनप रहे अपराध हैं, उनके लिए भी सर्जिकल निर्णय आना चाहिए। तब हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि हम 56 इंच का सीना रखते हैं। सिर्फ नोटबंदी के लिए सर्जिकल निर्णय किया जाना जरूरी क्यों था? जिस समय नोटबंदी की गई उस समय यह कहा गया था कि 500 और 1000 के नोट बड़े नोट हैं जो ब्लैक मनी के रूप में लोग आसानी से छुपा लेते हैं, रख लेते हैं। तो ये 2000 के नोट क्या है? ये छोटे हो गए, ये 2000 के नोट छोटे हो गए। समझ की फेर है और सारी गलती हम समाज सेवियों की है, हमारे देश की जनता की है, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं। अगर हम लोग जागरूक होते तो ऐसा अपराध कोई नहीं करता। लॉकडाउन से जनता भूखों मर रही है, लेकिन रोड टैक्स, हाउस टैक्स, बिजली टैक्स, सारे टैक्स भरते हैं हम लोग। क्यों भरते हैं, कैसे भरते हैं, कहां से भरते हैं? कभी आज तक इस पर सरकार ने गहन चिंतन किया? नहीं किया। और करे भी क्यों? क्योंकि हमारी सरकार को भली भांति मालूम है कि यह जनता भेड़ बकरियों की तरह है। हम जब चाहें इन्हें अलग कर सकते हैं, इन्हें तोड़ सकते हैं, इन्हें हम जैसे चाहे वैसे नचा सकते हैं। कभी अल्पसंख्यक के नाम पर उसने प्रलोभन दे दिया, कभी अनुसूचित के नाम पर प्रलोभन दे दिया, कभी सामान्य के नाम पर दे दिया। सबको अलग अलग नचा रही है और हम लोग नाच रहे हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी सही काम नहीं कर रही है। कारण है हमारा जागरूक ना होना। कोई छेदी सिंह है, कोई होल सिंह है, कोई होलंदा सिंह है। अगर अर्थ निकालो तो सारे अर्थ एक ही जगह आकर रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, लेकिन स्कूल के फीस नहीं रुक रहे हैं। क्यों? हम लोगों को जागरूक होना होगा। हम सबको इस विषय पर गहन चिंता करनी होगी। तब हम लोग समाज को, अपने देश को विकसित बना सकते हैं। इस तरीके से तो कोई भी सरकार है, हम इतने सालों से, आज 70-80 सालों से देख रहे हैं, हम लोग से घूमते जा रहे हैं। आखिर कब तक सोए रहेंगे? कब तक अपने आप को कोसेंगे? अरे भैया हमने तो गलत जगह वोट दे दी, क्या बताएं। अरे वोट आपने सही जगह दिया है, आपने वोट जो दिया वो सही जगह दिया, लेकिन आपकी गलती यहां पर शुरू हो जाती है कि जिसको आपने वोट दिया कभी उसको आपने पूछा नहीं, कभी उसको, उसके कार्यों पर अपनी नजर नहीं दौड़ाई, आप जागरूक नहीं बने। और हमारा जागरूक ना होना हमारे विध्वंस का कारण बना हुआ है। वैशाली आनंद जी, नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? तीरथपाल भाई साहब नमस्कार। पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है, कोरोना पूरे विश्व से गायब हो रहा है, लेकिन हमारे देश में कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है। आखिर क्यों? भारत देश, जिसे पूरे विश्व में पहले स्थान पर देखा जाता है,
क्या कह सकते हैं आप उसके विषय में? क्या हमारे देश में इतनी लापरवाही है कि वास्तव में कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिकरण है? आज तक देश में जो भी चीजें लागू की गई वह सिर्फ जनता को प्रताड़ित करने के लिए लागू की गई। उसमें ना राजनेता शामिल हो पाते हैं, ना अभिनेता शामिल हो पाते हैं, ना उद्योगपति शामिल हो पाते हैं। आखिर क्यों? पॉलीथीन से हमारे पर्यावरण दूषित हो रहे थे, पॉलीथीन से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, लेकिन मेडिसिन से लेकर दूध से लेकर बिस्किट तक सारी चीजें पॉलीथीन में आ रही हैं, पैकिंग होके आ रही हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उस पर नजर नहीं दौड़ा रही है। वह उद्योग है, उद्योग चलेगा, प्लास्टिक उद्योग चलता रहेगा। सिर्फ बैन लगेगी तो हमारी जनता के ऊपर बैन लगेगी। ट्रेनों में, रोडवेजों में सवारियां ठूस के लेके जाओ, लेकिन एक गरीब ऑटो चालक अगर 3 की जगह 4 सवारी ले ले तो उसके फाइन लगा देते हो। अरे नियम लगाना है तो सबके लिए बराबर नियम लगाओ, चाहे वो राजनेता हो, अभिनेता हो या एक गरीब व्यक्ति हो, सबके लिए समान रूप से नियम लगने चाहिए। और नियम तभी लागू होंगे जब हम सब जागरूक होंगे, और जागरूक होने के लिए हमारे देश की सामाजिक संस्थाओं को संगठित होना पड़ेगा। हम लोग अपने देश की जनता को जागरूक कर सकते हैं, तब हमारी सरकारें अच्छे ढंग से कार्य कर सकती हैं। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा सैनिटाइजर का उपयोग करें, बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाकर चलें, अपने आसपास वातावरण को स्वच्छ बनाएं, पर्यावरण पर विशेष ध्यान दें, यह बहुत ही अनिवार्य है। आज तक हमारे देश ने कोरोना जैसी घातक बीमारी से ठीक हुए मरीज का कोई एक वीडियो क्लिप हमारी जनता के बीच में रखा? कोरोना महामारी का इस तरीके से हमने इलाज करवाया, इस तरीके से जनता ठीक हो रही है। आप लोगों को इस तरीके से अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मरे कितने? 500 लोग, बचे कितने? 5000 लोग। 5000 लोग बिना दवा के, बिना उपचार के ठीक होकर के घर आ गए, 500 लोग मर गए। कैसे? कैसे? आपने कह दिया, हमने मान लिया, बात खत्म। अगर हमारी सिस्टम खराब होती है तो हमें सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सिस्टम को समझाना चाहिए। अगर हम सिस्टम को समझाते हैं, उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराते हैं, तो हो सकता है हमारी सिस्टम, हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो सकती है। जागरूकता के क्षेत्र में अगर सरकार हमारी पहले से सावधानियां बरती होती, कोरोना के संदर्भ में न जाने कितने व्हाट्सएप पे अलग अलग तरह के वीडियो आते थे, जिसमें किडनी निकाली गई, जिसमें गुर्दे निकाले गए, लोगों के ऑर्गन्स निकाल कर बेच दिए जाते हैं, ऐसे न्यूज़ जनता के बीच में आती थी, जिससे जनता भ्रमित हुई और लापरवाह हुई कि नहीं, कोरोना नहीं है, ये डराने का एक प्रक्रिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता हमारी लापरवाह हुई। लेकिन अगर हमारी सरकार चाह गई होती कि नहीं, जनता को सच्चाई से परिचित कराएं, कोरोना है तो क्या है, इससे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं,
अगर ये सारी सच्चाई जनता के सामने लाइव दिखाते तो आज शायद हमारे देश की परिस्थिति कुछ और होती। हमेशा की तरह हम अन्य देशों की मदद कर रहे होते, हमारे देश में कोरोना नहीं होता, क्योंकि हमारे देश की जनता जागरूक है, समझदार है और नियमों पर चलने वाली है। इस बात का साक्ष्य पूरा विश्व देता है। लेकिन क्या करेंगे, राजनीतिक गलियारे हम सबको घुमा घुमा के लाके उसी जगह पटक रहे हैं। हमारे देश से हजारों करोड़ों के घोटाले करने वाले आज देश के बाहर हैं। जिनको वापस देश में लाने की हिम्मत किसी के पास नहीं है, लेकिन सीना ठोक कर कह सकते हैं लोग कि हम 56 इंच का सीना रखते हैं, कोई 1 इंच भी नहीं ले जा सकता। और हमारे देश में रोजगार करने वाले, जीवन यापन करने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं, उन्हें नोटिस पे नोटिस कर्ज अदायगी के लिए प्रेशर दिया जाता है। और नहीं तो एक नई स्कीम के तहत माइक्रो फाइनेंस निकाल दी गई है, जो यूनिट बनाकर लोगों को पैसे देती है और अपने नियम कानून से उन्हें वसूल भी लेती है। चाहे आपके घर में समस्याएं हो ना हो, लेकिन उनको नियत समय पे उनका पूरा पैसा वापस चाहिए। सूदखोरों के द्वारा ये जो नई तकनीकी अपनाई गई है माइक्रो फाइनेंस की, यह बहुत ही अजीबोगरीब है। पहले तो सूद पे पैसा, ब्याज पे पैसा लोग एक दूसरे को देते लेते थे, लेकिन अब चीज वही है, सिर्फ घुमा करके नियम बदल दिया और नाम रख दिया माइक्रो फाइनेंस। यह लीगल है। अब आपको चाहे जैसे वो परेशान कर सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं, लेकिन आपसे पैसा लेंगे। क्या ये सब उचित है? तो जागरूक हम लोगों को होना पड़ेगा। अगर हम लोग जागरूक होते हैं, हम लोग समाज में एक्टिव होते हैं, तो हर समस्याओं से हम लोग निकल सकते हैं। भाइयों, हमने जो भी बोलना था, जो भी कहना था, अपने देश और अपने समाज के हित में हमने आप लोगों से कहा है। अगर किसी भी प्रकार से हमारी बातों से आप लोगों को कोई ठेस पहुंचे, उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो जागरूकता के क्षेत्र में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत। सुमित स्वामी, आईना ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद।